चंद रट्टी रटाई कॉमन सेंस रट्टी रटाई नहीं है। मैंने आप समझ, चंद मिसालें मैंने कोई पर्ची से निकाला है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग में आपने कमाल तो रट्टी भी नहीं है सर, कहीं से नॉलेज ली है, मैंने सुना हुआ है आपका। नाउज़ बिल्लाह, मैं कब पॉडकास्ट में 40 बारे वाला नहीं, इसी मिसाल दे के आपने अगले को नहीं मैंने पहले कितने तक ठीक है, पहले बता दो कितने तक ठीक है। फलस्तीन में 2 लाख बच्चे मार जाए तब तक उस मुफ्तियों को मुफ्ती मानता रहूं। 2 लाख एक के ऊपर इन सब कुछ फलस्तीन गए हैं, मुफ्तियों पे गए। मैं तो सिंपल सवाल कर रहा हूँ कि आप कौन है सर? मैं एक सिंपल सा रिएक्शन हूं सर, जो कॉमन सेंस क्या है सर? आपके बच्चों में पूरी यूथ को नुकसान हो सर। मैं वो ये बता रहा हूँ, मुफ्तियान ने उस मौके पे हमारी, लेकिन आप किस तरह कह सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ये ठीक कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैंने ये पूरी फिर जामिया अज़हर खत्म कर दे, बार तालिब इल्म बनते रहे सर। जामिया अज़हर हो या कोई भी स्कूल हो, मदीना यूनिवर्सिटी, कोई भी, मैं मदीना यूनिवर्सिटी तो खत्म कर देनी चाहिए जब से MBS के अंडर आई है, उसमें तो कुछ दो राय नहीं, क्योंकि वो एक सियासी डोनाल्ड ट्रंप की और फ्रांस की दरसगाह बन गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन नहीं पढ़ा रहे हो, हम सबको पता है। अब इसका ये बात समझने के लिए खुद सोचे, आपने कभी नवाज शरीफ साहब पे इतराज किया कभी जिंदगी में? हमेशा करते। तो आप कोई प्रेसिडेंट है या कोई पार्लियामेंटेरियन है जो इतराज करते हैं? मैं इसलिए क्योंकि आपके अंदर कॉमन सेंस है सर, कुछ कॉमन सेंस के असूल तोड़ते हैं ना सर। दीन में कॉमन सेंस चलती होगी, लेकिन दीन में और भी बड़ी चीज बताता हूँ आपको। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्टिफिकेशन आपको भी और मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, आपके बच्चों को दी। एक आयत भी है, तो आगे पहुंचाओ। बल्लिग़ अन्नी वलौ आया, कैसे पहुंचाओ कि भलाई रुकनी नहीं चाहिए, जिधर मौका मिले पहुंचाओ। यहाँ तक कि आपको अगर कोई बंदा ही ना मिल रहा तो आप अपने आप के तज़किये के लिए उस आयत के और मतलब ढूंढना शुरू आपको नहीं लगता कि आप सिर्फ कई पॉडकास्ट में देखें जिसमें आपने ये कह के, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है हमारी तो जाने हाज़िर, तो आपने कह के तो भाई ये है, माना ये है। तो मैं भी लोगों को कहता हूँ कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। मैं भी लोगों को कहता हूँ कि नमाज कायम किया करो। मैं भी लोगों को कहता हूँ, लेकिन मेरे में, तारिक जमील साहब में, तकी उस्मानी साहब में, मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब में इख्तिलाफात या बाकी चीजें अपनी जगह, बहुत फर्क है। क्या साल कितने लगाए उन्होंने, किताबें कितनी पढ़ी? डेफिनेटली हाँ, तो नॉलेज, निसाबी किताबी इल्म भी तो है, जरूर है सर। कौन मना कर रहा है सर? इसको आप डॉक्टर कहते हैं दीन का, उसको हम डॉक्टर कहते हैं। नहीं लगता आपके पास चंद रटे रटाए जुमले हैं, रटी रटाई अपने डिफेंस के लिए हदीसें हैं, रटी रटाई चीजें, और आप मुंह पे मारते हैं और बंदा आगे चुप करके जी चलो जी एक की थे चली जाओ? बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। मगर अगर फॉर एग्जांपल ये टेक्निक मेरी चल भी रही होती तो वो मुझसे भी कमतर वो लोग वो बैठे हुए हैं जो वेट कर रहे हैं कि उसको रटी रटाई का भी जवाब ना दे सकें। सोचें उसको तरफ आ नहीं रहा जी। आप और मैं दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमारे सच्चे दीन को, सच्चे कुरान को, सच्चे नबी को जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका अपना नॉलेज होते कोई नहीं सर। उल्टा है उल्टा है इस हकीकत असल में इसकी उल्टा है। क्या ज्यादातर लोग जो मुफ्तियान हैं उनके इतनी उम्रें लगनी है उसको दीन बता। दीन हमारा दीन जो है कि जो फलस्तीन नहीं जाना और फलस्तीन ना जाना हमारा दीन हो गया, समझ रहे सर? ये थोड़ा सा मैं इस तरफ भी आते हैं, मैं सिर्फ आपसे सर सवाल नहीं समझ, मैं पूरा करूंगा आपको समझ। अब ऐसे मुफ्ती को, ऐसे उलमा की काउंसिल को मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत और कॉमन सेंस के तहत चैलेंज ही करूंगा ना कि भाई ये तो नहीं दीन हो सकता। सर मैं कह रहा हूँ, आप पहली बात तो ये कि आपको सबसे पहले तो आप बताएं ना कि आपको कितना दीन का नॉलेज है। क्या है आपके पास? मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक होता है हॉकी का एक मैच हो रहा है, मैं बैठा हूँ कि 1-2 दफा हुआ भी। अच्छा मेरी सुनिएगा बात। तो हॉकी का मैच हो रहा है, बैठे हुए हॉकी के साबिक प्लेयर बैठे हुए हैं। मैंने एक बात कर दी कि यार यहाँ से ना प्लेंटी स्ट्रोक थोड़ा सा ऊपर से होता तो गोल। वो एक ने मुझसे पूछा कि कितनी हॉकी खेली आपने? फिजिकल स्पोर्ट है ना। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं खेली। अच्छा उसने कहा कितनी देखी है? मैंने कहा थोड़े देखी। तो उसने कहा ठीक है, आप एक जर्नलिस्ट राय रख सकते हैं। राय का मैं आपको हक दे रहा हूँ, तालिब इल्म का आपके पास हक है, लेकिन सर आप चैलेंज जो करना होता है ना, आपके पास क्या है जिसका चैलेंज? आपकी दुकान पे पहली बात तो सर पहला मफरूजा आपका ये है, मैं समझ रहा था कुछ घुमानी है बात करें। आपने वाकई समझ लिया मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा? सर मैं नहीं तो बात यहाँ पे लग रहा है आपने वाकई लगे समझ लिया मैंने सीरा नहीं पढ़ी। अब लगता है मेरी बात नहीं समझ। तो फिर आप मैंने कितनी दफा मैं सीरा पढ़ूंगी मेरा नबी मुझे समझ आ जाए? सर मैं ये सवाल है सर नहीं सर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि माना आपने अभी जो बात कर रहे हैं जाहिर कुरान पाक की बात कर रहे हैं, एक आयत की बात और रेफरेंस के साथ करो, रेफरेंस के साथ बात। तो और क्या जरूरत है मुझे आपसे सवाल पूछने की? और किसी की सवाल इसलिए पूछ रहा हूं सर कि आपके पास क्या है? वो सोचने की सनद है, डिग्री सोचने की सनद होती है, बट सर इतना अच्छा तो इसका मतलब हम क्यों इतराज करते हैं जो हमें रवायतें सुनाते हैं दीन के अलावा? उन्हें रवायतें लोग सुना के हमें पागल किया हुआ है कि वो फलां एक पीर साहब सुनने लगे थे और वो फलां थे जिन्होंने इस तरह करके तो जिन्हों को 2 को नीचे कर लिया था, 2 को। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं उनके सामने कोई सोचने वाला होता तो कहता ना अंकल जरा से कुछ साइंस वाली बात कर दो, ये बात समझ नहीं आ रही, मैं समझा दो कि साइंस क्या है। आप वहां पे मुझ जैसा बंदा नहीं चाहते कि वो जो उड़ने वाले पीरों को जाके सवाल पूछे कि सर ये इसका मुझे पहले तो फायदा बताएं, उड़ने वाले पीर का फायदा कर रहा है, दूसरा साइंस समझाएं आपके सारे बाबे उड़ना क्यों बंद हो गया अचानक से, समझ रहे? यहाँ पे आप कह रहे ओए साहिल मियां इनसे क्यों सवाल कर लिया? तुम होते कौन हो? तुम्हारे पास कोई डॉक्टर की डिग्री? तुमने हॉकी खेली है कभी या तुमने पीर उड़ाए? सर मेरे घर के करीब एक हॉस्पिटल है। जी आप बहुत डॉक्टरी का जानते हैं, काफी वहां जाके ऑपरेशन कर ले। बिल्कुल भी नहीं, मैंने मुफ्ती इसलिए मैंने कहा मैंने आज तक फतवा नहीं दिया। फिक्स सर एक अलग मामला है। नहीं सुने फिक्स एक अलग
मामला है उसमें लोगों का हराम हलाल लगा होता है। चलो आप वहां जाकर डॉक्टरों को पढ़ा सकेंगे इस तरह काफी चीजें मैं काफी पढ़ा सकूंगा। ऑपरेशन नहीं सर, सर्जरी एक अलग स्किल है सर। सर्जरी डॉक्टरों को पढ़ा लेंगे, मेरे काफी डॉक्टरों को मैं पढ़ा भी रहा हूँ, सोर्स स्कूल है डॉक्टरी का, न्यूरोलॉजी का और साइकोलॉजी का पढ़ाऊंगा सर। मैं क्यों उनको डॉक्टरी का पढ़ाऊंगा? मैं क्यों, मुझे कुछ शौक थोड़ी आदमी में पढ़ाना। मैंने आप डॉक्टरी का क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि सर लोगों की जहाँ हराम हलाल की नौबत आ जाए उसको फिक बोलते हैं। फिक के ऊपर मैंने आज तक कभी दस्तरस नहीं की। सर मेरा सवाल, आप बताएं मैंने भी फतवा दिया? सर नहीं, मैं आप, मेरा आपसे सवाल है, आपको डॉक्टरी की काफी इल्म है ना? सर एक बार आपको नहीं, आप क्योंकि डॉक्टरी का लफ्ज आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फिक को मैं मान रहा हूँ डॉक्टरी है। फिक की बात ही नहीं कर रहा, तो मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि इस एक सरकारी अस्पताल है या प्राइवेट अस्पताल है जहाँ मरीजों का इलाज होता है, जहाँ बहुत सारे हैं जी, आप वहां जाएं और जाके डॉक्टर ऑपरेशन रूम में खड़े हो जाएंगे कि जरा इस तरह को होके, इस तरफ से होके, इस तरफ से करके, तो खैर इस तरह तो नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि यार जरा देख लेना, सैनिटेशन के मामला ठीक है आपके पाकिस्तान में, डॉक्टर होना ना होना फर्क बराबर है। वहां जाके आप कैसे सैनिटेशन कई दफा सर आप अपने यहाँ जरासीम आते तो स्क्रब तो देख लो, स्क्रबिंग तुम्हारी प्रोटोकॉल पूरी भी है कि नहीं, तुम्हें वहां पे ओटी के जो हालात बनाए हुए हैं वहां पे तो बंदा सेहतमंद आके मर जाएगा। इसके लिए मुझे डॉक्टर होने की जरूरत है सर। जरा सोचें, ये कॉमन सेंस की बात है, जरासीम हमें मार देता है, सफाई जरूरी है, ओटी में वैसे इन्फेक्टेड होते हैं इतने सारे, एक बंदा वैसे हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है, तुमने हवा में उड़ा दिया सारा का सारा वायरस, यहाँ पे कोई और वायरस, इसके लिए मुझे डॉक्टर होने की जरूरत है यार। सवाल का जवाब मिल गया। इसी तरह मजहब के साथ आपका नहीं सर, मैं बताता हूँ सर, आप 4 शाखें 3 शाखें मिक्स कर रहे हैं। फिक्र के अंदर मैं कभी दाखिल नहीं हुआ आज तक। जहां मुझे शाफी का फतवा पता है मैंने वहां पे बता दिया, हमें शाफी नहीं ये कहा, अबू हनीफा का भी पता है, बता दूंगा, मैं शाफी को फॉलो करता हूँ। मगर जिंदगी में मुझसे जितने मर्जी सवाल पूछे जाए, जो कि हजारों नहीं लाखों हो चुके हैं, जब भी फतवे का सवाल होता है मैं कहता हूँ किसी मुफ्ती से पूछ, मेरे पास किसे है। एक बंदा आएगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं कहूंगा यार बदरसी चेक किए, ब्लड टेस्ट कराया, ये मेरा काम है, कहना ब्लड टेस्ट कराया, पहले कैंसर रूल आउट करा, फिर अल्सर रूल आउट करा, बाद में बदहजमी पे आई। सबसे मुश्किल काम रूल आउट करा, उससे पहले कॉमन सेंस के सवाल है, सुबह से हो रहा है, पहले क्या कितने दिन हो गए हैं, कुछ खाया तो नहीं था ऐसा, इसलिए डॉक्टर ने भी तो अम्मी भी पूछती है ना, अब अभी पूछता है, वो डॉक्टर तो नहीं होता। मैं आपको इस चीज का बेसिक सा एक इंडिकेटर देता हूँ। आपके बच्चे हैं ना, जब आपका बच्चा पैदा हुआ था, आप मुफ्ती साहब को लेके आए थे कलमा पढ़ाओ, आपने उसका दीन इस्लाम कर दिया, आपने बगैर मुफ्ती के एक बच्चे का दीन इस्लाम कर दिया, या आपने खुद करना पड़ा था? ये भी मैं 4 मरतबा आपके पॉडकास्ट में आप तो उसका जवाब आपको आना चाहिए ना। फिर से भी मैं आपका पॉडकास्ट आपके पास है, चंद रटी रटाई, और निसरे कॉमन सेंस रटी रटाई नहीं है, मैंने आप समझ, मैंने चंद मिसालें, मैंने कोई पर्ची से निकाला है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग में आपने कमाल कर रटी भी नहीं है सर। हैरत की बात ये है कि अच्छा इसका जवाब क्या सोचा था जब मैंने ये बोला था जुमला, इसका जवाब बता रहे थे साहब। एक हमारा बड़ा वो था 6 से 10 था सर, भाई इधर बात है, बल्ली वानी वाला आया, इधर आते बच्चे को कलमा पढ़ाना होता है ना, ये अथॉरिटी अल्लाह ने हर बंदे को अल्लाह के नबी से दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर वो आते हैं माय बेस्ट फ्रेंड मजमून कि ट्रेन का है ना, आई रियली लाइक वेरी मच ट्रेन, और लतीफा सुना मैंने, बेस्ट फ्रेंड इन द ट्रेन, जहाज से ट्रेन जहाज में देर साहब, आपने वो देर साहब वाले बेस्ट फ्रेंड। चलो सर मैं आगे थोड़ी सी बात, नहीं सर, भट्टी साहब इसका जवाब देंगे, जवाब आपके सही कोई नहीं, मेरे पास नहीं, आपके पास होना चाहिए। आपका आप तालिब इल्म हैं, आपने अपने बच्चे को कलमा किस मुफ्ती साहब के थ्रू पढ़वाया या खुद पढ़वा दिया? सर कलमा बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगा मैं, मेरे मुसलमान बच्चा पैदा हुआ है, और सर देनी होती है। नहीं सर, जब पहली दफा आपसे पूछना शुरू हुआ है तो आपने सोचा अल्लाह एक है, तू कहा आपने अल्लाह एक है, आपको मुफ्ती है सर, इतने तक तो ठीक है, आपने कहीं से नॉलेज ली है? मैंने सुना हुआ है आपका, नाउज़ बिल्लाह, मैं कब पॉडकास्ट में 40 बारे वाला नहीं, इसी मिसाल दे के आपने अगले को नहीं मैंने पहले सच बता रहा हूं, नहीं मैंने क्यों, लेकिन जब मैं कितने तक ठीक है, पहले बता दो कितने तक ठीक है। फलस्तीन में 2 लाख बच्चे मार जाए तब तक उस मुफ्तियों को मुफ्ती मानता रहूं, 2 लाख एक के ऊपर इन सब कुछ फलस्तीन पे मैं आता हूं सर, लेकिन मैं उस फलस्तीन छोड़े पाकिस्तान के सर मैं आता हूं उस पे आता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब मैं बच्चे को कहूं कि मुझे पता है 30 पारे हैं कुरान पाक के 100 इतनी, मगर सर ये आप डॉक्टर नहीं है सर। नहीं मैं, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं उसको आप एक फिरका है जो कहता है 10 पारे एक्स्ट्रा थे, आप क्यों कैसे कह सकते हैं कि 30 पारे? सर आपने कहीं से नॉलेज ली है? मैंने सुना हुआ है आपका, नाउज़ बिल्लाह, मैं कब पॉडकास्ट में 40 बारे वाला नहीं, इसी मिसाल दे के आपने अगले को नहीं मैंने पहले सच बता रहा हूं, नहीं मैंने 40 बारे वाली ये ट्रेन टाइम नहीं अभी सोची है, बता सोची नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपकी बीवी का निकाह आपके साथ मुफ्ती साहब ने पढ़ाया था, मगर बाकी के सारे मामला गुफ्तगू के और तहजीब के, शाइस्तगी के, दीन के, हलाल या हराम के आपने खुद अपने कवामों के अपनी बीवी को बताया ना सर। हर जगह मुफ्ती साहब को फोन तो नहीं करते ना, लेकिन मुझे भी तो आपने कभी नहीं देखा ना कि मैं लोगों के निकाह पढ़ाता फिर रहा हूँ। पढ़ा ले, कोई मसला नहीं, पढ़ा तो कोई मसला नहीं है बाकी जी। अच्छा, और मैं जाके ऑपरेशन भी कर लूँ, निकाह पढ़ाने ऑपरेशन में फर्क समझ आ गया आपको? अच्छा ये निकाह पर है कि ऑपरेशन पर है? नहीं सर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे देखिए एक आपके बच्चे हैं, मैं अगर आपके बच्चे को नाउज़ बिल्लाह को नुकसान पहुंचाने लगूंगा, आप फतवा नहीं भागेंगे, आप मुझे पकड़ेंगे, चाहे वो हलाल हो या हराम हो, ठीक है? समझ रहे? आप एक बच्चे को नहीं, आप एक पूरी यूथ को नुकसान। ओह सर मैं वो ये बता रहा हूँ, मुफ्तियान ने उस मौके पे हमारी किसी मुफ्ती की आपको हवाले नहीं दे रहा, सुने मैं हवाला नहीं दे रहा हूँ, मेरे एक अब नहीं सुन रहे। अच्छा हाँ सुना है सर। जब मुफ्तियान मिलके कॉमन सेंस के खिलाफ, जितनी आपको मुझे कुरान पता है उसके खिलाफ, मेरे और आपके बच्चों को कत्ल करने के लिए फोर्स को कहते हैं हाँ ये ठीक है तुम तो मार दे, हम अपनी आंखें बंद करने को इस्लाम समझते हैं, तो मेरा बाप होने के भी सामने नाते भी हक है, एक मुसलमान होने को छोड़े स्टैंडर्ड इंसान होने के नाते हक है। क्या बात की? सवाल का जवाब है जी, मेरे आपको ये बता रहा हूँ, आप सऊदी अरब गए हैं, फलस्तीन गए हैं, मुफ्तियों पे गए, मैं तो सिंपल सवाल कर रहा हूँ कि आप कौन है सर?
मैं एक सिंपल सा रिएक्शन हूँ सर, जो कॉमन सेंस क्या है सर? आपके बच्चों में नौबत आएगी, आप क्या मतलब पुलिस को कॉल करेंगे, खुद आप पकड़ेंगे? मैं साहिल अदीम को लाऊंगा। नहीं सर, आप खुद ही बचाएंगे अपने बच्चे को। तो आप यानी आप बचा रहे हैं सारों को? अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज से? गलत डेफिनेशन ऑफ इस्लाम से, और किस चीज आखिरत में आग होगी आपसे रसवाई से। बस यही तो मेरा सवाल है कि आपको कैसे पता चला ये सही डेफिनेशन ये है? सर वही तो कहा था, सोचने की बीमारी है मुझे बस। अच्छा, खुद से सोचने की? हर कोई खुद से ही सोचता है यानी और किसी से जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके इतने बड़े बड़े आलम दूसरे आलमों के पास जाते हैं, तो वही आलम जब हजारों किलोमीटर में पीर उड़ाते हैं, फिर आपको मसला हो जाता है। सर जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उनसे नहीं, तो उन्होंने भी हजारों किलोमीटर किए हैं जो पीर उड़ाते हैं। एक एक हदीस के लिए हजार किलोमीटर का सफर किया। उन्हीं की हदीसें इनको सुना सुना के होश में लाने की कोशिश करो, या तो वो ठीक थे या तुम ठीक थे। कहाँ सोचते हैं सर आप? यहाँ सोचते हैं, यानी 24 घंटे, 24 घंटे, ज्यादातर 20 घंटे दिया। और फिर सोते नहीं? अभी सोता हूँ, कम सोता हूँ इसका मतलब नहीं है सर, 3-4-5 घंटे सो जाता हूँ, उसका क्या ताल्लुक है इस बात से? 5 वैसे ऑन एवरेज 3-3.5 ऑन एवरेज। 3 घंटे सोते हैं, ज्यादा सोया करें सर, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। किसने आपसे कहा? डॉक्टर ने कहा? नहीं। किसने कहा आपको? किसने कहा कि मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं सर? मुझे आपको देख के लगा। और सर ये देखिए ना, आपका मुशाहिदा काफी था आपके फतवा देने में, ठीक है? आपका मुशाहिदा मुशाहिदे पे इस्लाम चला है। नहीं सर, आपने कॉमन सेंस पे फतवा दिया। हमारे मुझे चलिए सर, अभी बात